30 अक्टूबर को सीसीपीए के द्वारा 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए नोटिस भेजा गया और 4 इंस्टीट्यूट पर तो 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है। और इन 20 इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, जैसे दृष्टि आईएएस, बायजूस, अनअकैडमी, वाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल अकेडमी, खान स्टडी ग्रुप आईएएस, शंकर आईएएस, श्रीराम आईएएस, इकरा आईएएस, आईएएस बाबा और इनके जैसे और भी इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हैं। और ये है अवध ओझा सर। इनको तो आप अच्छे तरीके से पहचानते ही होंगे, भले ही आपने इनका क्लास का वीडियो ना देखा हो, लेकिन आपने इनके रील्स तो जरूर ही देखे होंगे। ये पढ़ाते तो अच्छा है ही, साथ में रील्स भी अच्छा बना लेते हैं। और उनके इंस्टीट्यूट इकरा आईएएस का स्कैम तो नेक्स्ट लेवल का है, इस पर हम आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले आइए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्कैम को डिटेल में समझते हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश मौर्य। तो दोस्तों, इन स्कैम को समझने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं सीसीपीए की, जिसने इन पर एक्शन लिया है। तो सीसीपीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 24 जुलाई 2020 को स्टैब्लिश किया गया था। सीसीपीए का पूरा नाम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। सीसीपीए का मेन ऑब्जेक्टिव ही कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और सीसीपीए उनको टारगेट करता है जो या तो इंडिविजुअल लेवल पर या फिर एक कंपनी के तौर पर इम्प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं या फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं। सीसीपीए की चेयरपर्सन निधि खरे जी हैं और इन्होंने ही इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन लिया है। देखो, ये जो फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का स्कैम है ना, ये कोई नया नहीं है। यह स्कैम बहुत सालों से चला आ रहा है और वो बात अलग है कि इससे पहले किसी ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। ये जो स्कैम है वो जब रिजल्ट आता है तब काफ़ी तेज़ हो जाता है। उस टाइम पर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड आपको देखने को मिलता है, जिसमें टॉपर्स जिनका रैंक 1 आता है उनकी फ़ोटो लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले छाप देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो टॉपर इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्स से पढ़ा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यही तो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और यही इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम केवल आईएएस कोचिंग में ही नहीं बल्कि आईआईटी, जेईई, नीट, डिफेंस और एसएससी के कोचिंग में भी होता है। जैसे ही कोई स्टूडेंट टॉप करता है तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले धड़ाधड़ इन टॉपर्स की फोटो छापने लग जाते हैं कि यह बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। दूसरे इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा है और ऐसे ही 2-4 और इंस्टीट्यूट वाले आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है। अब यार थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो क्या यह पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट सेम टाइम पर 4 या 5 इंस्टीट्यूट का कोर्स लेकर पढ़ा होगा? तो ये पॉसिबल तो नहीं है। फिर यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली, कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स लेकर वहाँ से पढ़ा हो। जैसे होता है ना कि कोई टीचर है और वो केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और वह स्टूडेंट बस उन्हीं का वही इंडिविजुअल कोर्स लिया हो और रिजल्ट आने के बाद इंस्टीट्यूट वाले उस टॉपर को अपना स्टूडेंट बताने लगते हैं और बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी छपवाते हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वह टॉपर उनके यहाँ से पढ़ा होता है तो वह उसको अपना स्टूडेंट बता सकते हैं। लेकिन ये लोग स्कैम ये करते हैं कि ये लोग फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइज करते हैं। ये लोग अपने विज्ञापन में कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं कि ये जो टॉपर है उसने हमारे यहाँ से ये सब्जेक्ट पढ़ा है, उसने ये कोर्स लिया था। ये लोग हमें आधा सच बताते हैं और ये जो आधा सच होता है ना, ये झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपको हर फील्ड में देखने को मिल जाएगा। और इन एडवर्टीजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि अपनी कंपनी या अपने इंस्टीट्यूट को फेमस करना, जिससे बाकी के जो लोग हैं वो इन एड्स को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे आपने विमल का तो ऐड देखा ही होगा। जी हाँ, वही बोलो जुबा केसरी वाला, जिसमें अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार दिखाए जाते हैं। अगर हम उस ऐड को ध्यान से देखें तो वह कोई पान मसाला या गुटखा का ऐड नहीं होता है, बल्कि वह ऐड विमल इलायची का होता है। और इसी विमल इलायची के ऐड के दम पर ये लोग विमल गुटखा बेचते हैं। इन एड्स में ये लोग कहीं भी विमल गुटखा का ऐड नहीं करते हैं, बल्कि इन एड से विमल ब्रांड को प्रमोट करते हैं, फिर इन एड्स के दम पर मार्केट में गुटखा बेचते हैं। तो कुछ यही सेम स्ट्रेटेजी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपनाते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वह है पैसे या गिफ्ट देकर टॉपर्स को खरीदने की। सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। इस चीज़ के बारे में जानते तो सब है, लेकिन बात कोई नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, उसके बाद से ही बहुत से इंस्टीट्यूट वालों के कॉल उस टॉपर के पास आने लगते हैं और उस टॉपर को बहुत से ऑफर भी दिए जाते हैं। जैसे कोई इंस्टीट्यूट 15 से 20 लाख रुपए देने का ऑफर देता है, तो कोई उसको आईफोन गिफ्ट करने का ऑफर देता है, तो कोई उस टॉपर को थार गिफ्ट करने का ऑफर देता है। और इन ऑफर्स के बदले में ये इंस्टीट्यूट वाले बस उस टॉपर से एक चीज़ की डिमांड करते हैं कि बस वो टॉपर ये क्लेम कर दे कि वो उनके कोचिंग से कोर्स लेकर के पढ़ा था। और यह सब ऑफर उस टॉपर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये कोचिंग वाले टॉपर के रैंक 1 आने से खुश नहीं होते हैं, बल्कि ये उस टॉपर के रैंक 1 को बेच करके जो बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर छपवा कर बाकी के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करके जो पैसा छापने वाले होते हैं, ये उससे खुश होते हैं। और भैया इस खुशी में टॉपर को 15 लाख देना हो या आईफोन गिफ्ट करना हो, ये कौन सी बड़ी बात है इन कोचिंग वालों के लिए। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एसएससी सीजीएल के रैंक 1 को खरीदने को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था और ये इंस्टीट्यूट जो एसएससी की तैयारी कराते हैं वो एक दूसरे पर टॉपर खरीदने के आरोप भी लगा रहे थे। और ये जो टॉपर खरीदने का धंधा है ना, इसमें कोचिंग वालों के साथ साथ उन टॉपर्स का भी पूरा दोष होता है। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं ये खुद ही इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एथिक्स पढ़ा तो होता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आप जरा सोच कर देखो कि ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्शन से पहले ही इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सिलेक्शन के बाद जब एक ऑफिसर बन जाएंगे
तो उसके बाद वो किस लेवल का करप्शन करेंगे, यह इमेजिन करना ही काफ़ी डरावना है। यह तो हो गई इन सभी इंस्टीट्यूट की बातें जो जेई, नीट और एसएससी की तैयारी कराते हैं। अब हम बात करते हैं आईएएस कोचिंग की। तो यहाँ पर भी ऐसा स्कैम चल रहा है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। सीसीपीए की चेयरपर्सन निधि खरे जी के अनुसार ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, ये लोग जो अपना विज्ञापन करते हैं उसमें ये लोग बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी छाप देते हैं। निधि खरे जी ने यह भी बताया कि 2022 के यूपीएससी में 933 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और वहीं केवल 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट के विज्ञापनों में दावा किया गया था कि उनके 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया है। मतलब हद है यार, टोटल सिलेक्शन 933 हुए हैं और केवल 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट के अनुसार उनके यहाँ से 3500 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। और ये लोग बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स पर ये नंबर लिखकर छाप देते हैं कि हमारे यहाँ से 500, 600, 800 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे 2022 के यूपीएससी रिजल्ट के बाद केएसजी खान स्टडी ने अपने एड्स में 682 कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का दावा ठोका था। वहीं बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट ने 617, नेक्स्ट आईएएस ने 624, दृष्टि आईएएस ने 216, बाइजूस ने 266, चहल एकेडमी ने 352, शंकर आईएएस ने 336 और ऐसे और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ऐसे क्लेम किए थे। जब सीसीपीए ने इनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए नोटिस भेजा तो केएसजी खान स्टडी जिनके एड्स में 682 कैंडिडेट्स का दावा किया गया था, उनका इस पर जवाब आया कि 682 में से 673 कैंडिडेट्स ने उनके यहाँ से मॉक इंटरव्यू दिया था और केवल 9 कैंडिडेट्स ही ऐसे थे जिन्होंने उनके यहाँ से टेस्ट सीरीज या कोई जनरल स्टडी जैसे कोर्स लिए थे। लेकिन इनके बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर पर कहीं पर भी ये चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेंगी कि इतने बच्चों ने हमारे यहाँ से केवल मॉक इंटरव्यू दिया था, पूरा कोर्स नहीं खरीदा था, क्योंकि यही तो इन लोगों का स्कैम है और भी स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसाने का। और इनके इसी फॉल्स और मिसलीडिंग एड्स को देख कर और भी बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वे तो बस इनके द्वारा लिखे गए बड़े बड़े नंबर्स को देखते हैं कि यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और रैंक 1 इन्हीं के यहाँ से आया है। और इन बैनर्स पोस्टर्स को देखकर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं यही सोचते हैं कि अगर मैंने इनका कोर्स ले लिया तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा भी रैंक 1 आ जाएगा। अरे भाई, आपको ये समझना चाहिए कि रैंक 1 इस इंस्टीट्यूट का नहीं आया है, बल्कि उस एस्पिरेंट का आया है जिनने रैंक 1 लाने के लिए दिन रात मेहनत की है। अब हम बात कर लेते हैं ओझा सर की। तो आपने इनकी रील्स तो देखी ही होगी जिसमें ये मोटिवेशन देते हैं और साथ ही अपने दबंगई के किस्से भी सुनाते हैं और इनकी रील्स भी बहुत वायरल होती है। मैं भी इनके रील्स बहुत देखता हूँ। तो इनका भी एक इकरा आईएएस नाम से इंस्टीट्यूट है और इनकी इकरा आईएएस की वेबसाइट पर यह दावा किया गया है कि 2015 और 2017 में जो यूपीएससी टॉपर्स हैं वो इनके इंस्टीट्यूट से हैं। और जब सीसीपीए ने जांच की तो पता चला कि इकरा आईएएस तो बनी ही 2018 में है। मतलब हद है यार, ये लोग इतने झूठे और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं कि क्या ही कहना। और इस पर एक्शन लेते हुए सीसीपीए ने इकरा आईएएस के साथ साथ राउस आईएएस स्टडी सर्किल, चहल एकेडमी और आईएएस बाबा पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये 1-1 लाख रुपए के जुर्माने से इनको क्या ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो इनके यहाँ एक बच्चे की फीस होती है। तो देखो यार, बात 1 लाख की नहीं है। इसे नोटिस और जुर्माने से पूरी मीडिया में इनकी जो बातें हो रही हैं, इससे जो इनकी बदनामी हुई है ना, इससे इनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखो, इज्जत कमाने में ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और बदनामी चंद समय में ही इतने सालों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत को खत्म कर देती है। और आईएएस कोचिंग में जो दूसरा स्कैम है वो है मॉक इंटरव्यू का, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू भी एक प्रकार का स्कैम होता है टॉपर्स को अपने जाल में फंसाने का और बाकी के कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने का। तो देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2019 का, तो इसमें 11 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया था। इसमें केवल 11,845 कैंडिडेट्स ही प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए पहुंचे थे और इनमें से केवल 2034 स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। और बस इसके बाद से ही मॉक इंटरव्यू का स्कैम शुरू होता है। ये कोचिंग वाले क्या करते हैं कि ये इन स्टूडेंट्स को फ्री मॉक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और जो कैंडिडेट होता है वह भी यही सोच करके यार ये तो फ्री मॉक इंटरव्यू है और इससे मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, वो कैंडिडेट इन मॉक इंटरव्यू देने चला जाता है इनके पास। और कुछ इंस्टीट्यूट तो कैंडिडेट्स को कुछ लुभावने ऑफर दे करके भी अपने यहाँ मॉक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और जो स्टूडेंट होता है वह ऐसे ही करके 4 से 5 कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दे देता है। अब इन 2034 स्टूडेंट्स में से 927 लोग सेलेक्ट हुए थे 2019 में और इन 927 स्टूडेंट्स में से ये हाईली चांसेस है कि टॉप रैंकर्स ने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यहाँ मॉक इंटरव्यू दिया हो। और फिर क्या, रिजल्ट आते ही ये सभी कोचिंग वाले इन मॉक इंटरव्यूज़ का सहारा लेकर रैंक 1 की बड़ी बड़ी फोटोज अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से छापना शुरू कर देते हैं। और इनके इस पोस्टर में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होता है कि रैंक 1 ने हमारे यहाँ से कौन से कोर्स में एनरोल किया था या केवल मॉक इंटरव्यू दिया था। ऐसा कुछ भी इनके एड्स में नहीं बताते ये लोग। बस ये लोग रैंक 1 की फोटो छाप कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और यही फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहलाता है। और इसी चीज़ के ऊपर सीसीपीए ने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि यह स्कैम केवल आईएएस कोचिंग में ही नहीं बल्कि आईआईटी, जेईई, नीट, डिफेंस और एसएससी की कोचिंग में भी हो रहा है। मे भी आगे इन पर भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह पूरा मामला अच्छे से समझ आ गया होगा और मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है कि मैं इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और दोस्तों, ये है हमारे चैनल की इंस्टाग्राम आईडी और ये है मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं या आप चैनल को और मुझे दोनों लोगों को फॉलो कर सकते हैं।
तो देखो यार, इस टाइप के कंटेंट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट लगता है। तो यार आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर से शेयर करें। और यदि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि रसिया में हिंदुइज्म इतना ग्रो क्यों कर रहा है और रसिया के लोग हिंदुइज्म को इतना क्यों अपना रहे हैं, तो आप लोग ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स हमारे लिए किस प्रकार से स्लो पॉइजन का काम करता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।